फिर थोड़े बाद दिनों में रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं था, फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। कभी किसी ने भी बताया है कि बहुत खराब किस्म की औरत हो आप? मतलब ये हाँ भी नहीं, ही कराए कि ज्यादा बुरा लगे इसको। जनरली ना लड़कियां औ करती हैं इस बात पे, इन्होंने भी जलीली कर दिया भाई मुझे होता है कि इस बात पे बस कोई लड़का औ ना करते, क्योंकि वहां मेरा मूड खराब हो जाता। और आज आपने भी मेरे से साबित कर दिया कि लड़के भी फिर भी ठीक हैं। मुझे उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो लड़के आ गए ना इस बात में। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले करा था इनमें से किसी ने, मूड खराब हो जाता मेरा कसम से जब लड़के करते हैं ना ये। क्योंकि जो वर्ड है ना, और ये तुम लोगों का ही है लड़कियों, तुम पेटेंट करा लो इसको। हाँ प्लीज तुम लोग रख लो, क्योंकि तुम्हें ही पता है इसमें कितने डब्लू आते हैं। और ये कहाँ पे, हाँ ये कौन बोली? दोबारा बोल के दिखाओ, दोबारा बोल के दिखाओ प्लीज। हाँ ये देख रहा है, इसमें बड़े डब्लू, छोटे डब्लू, बड़ा, फिर 3 डॉट ऐसे आए। अभी रुक जाओ भाई, बोल के दिखा ना। हाँ आइस बाइस करा इसने मुझे। इसका फिर भी थोड़ा सा कम वायलेंट था भाई। लड़के ने एक दिन बोला हाँ, चुप कर जा भेड़िए, सिंपैथी एम्पैथी छोड़, गुस्सा आ गया तेरे से। नहीं यार, मतलब मैं देखो काफी दिन मैंने थेरेपी ली, दवाई भी खाई, सब कुछ। मुझे एक चीज समझ में आई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। खुदा ना करे आप में से किसी की मेंटल हेल्थ कभी खराब हो, लेकिन अगर हो जाए, मेरी बात ध्यान रखना, अपने लौंडे दोस्तों को मत बता देना। बिल्कुल मत सोचना कि हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बीच डिस्कशन में तुमको रियलाइज होगा कि इसकी तो मुझसे ज्यादा खराब चल रही है। ये है भी क्यों यहाँ पे भाई? हम लड़के बहुत ज्यादा खराब हैं, कुछ तो दिक्कत है हमारे साथ जो हम भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ क्या है। किसी लड़के को बोल दो भाई मरने का मन करा कर, मर जा भाई, शर्ट दे देगी, ये वाली शर्ट दे देगी। ऐसा नहीं कि एज ग्रुप से कोई फर्क पड़ता हो, यहीं से शुरू होते हैं हम। ये मेहुल के एज से शुरू होते हैं, ये मैं, भाई साहब, अंकल, सबकी खराब चल रही है। ग्राफ ऐसे ही जाता जा रहा है। ये नहीं कि अंकल हो गए तो विजडम आ गया, अंकलों से तो मैं अलग परेशान। अंकल लोगों को कब समझ में आएगा कि बनियान अंदर पहनने की चीज कहीं भी निकल जाते हैं इसमें। अंकल ये कोई हुस्न है दिखाने वाला? आपके शरीर की हर चीज बाहर आ रही है, आप अंदर रह लो यार। अरे बेटा रात हो रही है, रात को अंधे थोड़े जाते हैं हम। 2 पैरों पे इतनी भद्दी चीज चली आ रही है। हाँ, हाथ और पीछे कर रख के समझ भी नहीं आ रहा क्या आ रहा है। मैं तो जिस आदमी के हाथ ऐसे देखता हूँ मैं बात ही नहीं करता। ये घर से सोच के निकला किसी का मूड खराब करना आज। हाँ भाई बहुत बुरे हाल है। कहीं अंकल कुछ भी करने लग जाते हैं, बस स्टॉप पे खड़े होकर पैंट खोल के शर्ट डाल लें। आपको पूरे ब्रह्मांड में यही जगह मिली, और मेरी मेंटल हेल्थ देखो, मैं देख रहा हूं। मैं इसकी ट्रिप पे हूं कि 3 बार हो गए चेन नहीं बंद हो रही है। तो अगर किसी का जुगाड़ है ना तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अंकलों की बेल्ट एयरपोर्ट पे अलाउ करवा दो। नहीं देखा जाता उन्हें वापस लगाते, क्योंकि बेल्ट ऐसे लग जाती है और अंकलों को लगता है जो भी पहन रखा है इसको गर्दन में दबा लो। अब पूरे टर्मिनल को मजबूर कर कि मेरा सुरक्षा कवच देखो, और अपने अपने निजी मूड खराब कर लो। लद्दाख जा रहे हैं, वहीं पहाड़ देख लो। हाँ, सबके लड़कों के, सभी के, मतलब मेंटल हेल्थ की क्या, लड़कों से तुम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते। किसी लड़के को बोल दो यहाँ दर्द हो रहा है, दबा देगा। क्यों आता है हमारी बुद्धि में ये? कुछ तो है हमारे साथ दिक्कत, या तो हमारे सेल उल्टे लग गए, कुछ तो बेसिक दिक्कत हुई है। क्योंकि
अभी शो खत्म होने के बाद ना तुम यहाँ से लड़कों को जाते देखना और लड़कियों को जाते देखना। लड़कियां उठेंगी, अपने बैग वैग उठाएंगी, कैब की बात करेंगी, चली जाएंगी। लड़के पहले उठ के ना 5 मिनट सोचते हैं कि हाथों को क्या करना है। अगर अब ये हाथ मेरे दोस्त की गुत्ती पे लग जाए तो मजा सा आ जाएगा मुझे। कुछ दिक्कत है तभी तो हमने ये सब सीखा है। हाँ, तुम कहीं सड़क पे देख लो, 2 लड़के जा रहे होंगे चलते चलते, पता नहीं क्यों चलते चलते ये इसके निप्पल मरोड़ देगा, ये ऊ की बात है। ये कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये? कहां से सीखा हमने ये? चलते चलते कचौड़ी खाएगा, अरे यहां से खाऊंगा कचौड़ी? कचौड़ी तो हो गई। कसम से यार बुरे हाल है हमारे। पता मैं जिन दोस्तों के साथ रहता था, मेंटल हेल्थ की बात तो भी क्या, फिजिकल हेल्थ में जिन्होंने मेरे साथ किया है, अगर उसका 5% भी मेरे साथ करते थे मेरी मौत निश्चित थी। वही इतने खराब दोस्त। मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा कॉलेज फाइनल ईयर, 9 जनवरी को मेरा बर्थडे, 8 जनवरी को शाम को सारे दोस्त आए, कह रहे भाई सुनना, हमने सामने वाले हॉस्टल से मैच रख लिया, जो हारेगा तेरे बर्थडे की पार्टी देगा। क्यों भाई? मुझसे बिना पूछे मुझे दाव पे लगा के आ गए। मुझे पहली बैटिंग मिली, मुझे लगा चलो बैटिंग के लालच में कर लेते हैं। ये जैसे स्टंप पे मैंने अपना स्टांस लिया, मैंने देखा था अंपायर ने ना बॉलर को रोका हुआ था। मैं अपनी तरफ से पूरा स्टाइल लेके ऊपर देखा, बॉल आके लगी आंख पे सीधी। अंपायर ने किसी को रोका नहीं था, वो सिगरेट पास कर रहा था। सिगरेट चली गई, हाथ नीचे कर लिया, उसने बॉल फेंकी, मेरी आंख पे लगी, मुझे आंख से दिखना बंद हो गया। बैट लेके वहीं गिर गया। 5-6 मेरे खास दोस्त बाउंड्री के बाहर से मेरी तरफ भागते हुए आए। इन्होंने आके मेरे हाथ से बल्ला छीन लिया। कह रहे मेरी बारी मेरी बारी। मैं खुद तो मैं आउट हुआ हूं। कह रहे हाँ LBW। तुम्हें चोट नहीं दिख रही? कह रहे क्या हुआ? मैं कहा मुझे दिख नहीं रहा इस हाथ से। कह रहे हाथ हटा, मैंने हटाया। कह रहे दिख तो रहा। तुझे दिख रहा है वो आंख है मेरी, आंख थोड़ी अंदर चली जाएगी, मुझे नहीं दिख रहा है। कह रहे दिख जाएगा, साइड में हो जाए, यहां लेटा दे यहां। अंपायर से कह रहे ओए वाइड की लाइन है ये। मैं वाइड की लाइन हूं? मैं पिच के बीच में आऊं। मैं कहा अस्पताल ले चलो, दिख नहीं रहा यहां। तो 2 आके मुझे कंधे से उठा रहे। मैं कहा भाई आंख फूटी, चल सकता हूं। कह रहे नहीं ऐसे फील आती है। अब जबरदस्ती 2 मुंडी यहां है मेरे। मैंने कहा भाई हट जा, मुझे आंख पे हाथ रखना है। कह रहा मेरी पे रख ले। भाई किसी की भी आंख पे क्यों हाथ रखना हो? और जो रास्ता दिखा रहा है इसी की आंख ढक लो। ऐसे कैसे मिलेगी मंजिल? ग्राउंड से बाहर निकले, मैंने कहा बाइक वाइक निकालो। कह रहे नहीं एम्बुलेंस से चलेंगे। हमारे हॉस्टल में एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, अगर इमरजेंसी हो तो उसको ले जाना। उससे कभी कोई हॉस्पिटल नहीं गया था, वो हमारी पर्सनल थी। हम रोज रात को एक लड़के को बेहोश करते थे, फिर सारे उसमें भर के चाय पीने जाते थे। भाई बहुत मजा आता था। दूर से हमारा ऑर्डर लगा देता था। भाई एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, मैं अपनी आंख लेके पड़ा हूँ। इनमें से एक पानी पी रहा था। मैं कहा पानी देते, आंख पे पानी मार लूं। मेरे हाथ के ऊपर ही पानी फेंक के मार। हटा तो लेने देता, मैं पेड़ हूं, कहीं फेंक दो जड़ पकड़ लेगी। भाई एम्बुलेंस आई, मैंने इतना सही उठा था, एम्बुलेंस भर गई। एम्बुलेंस में मेरी जगह नहीं है। मुझे कह रहे हैं बाइक से आजा। भाई आज मेरा आना बहुत जरूरी नहीं है। कह रहे हाँ चल तू भी आजा। भी आजा? अबे मुझे ही तो आना था। मैं एम्बुलेंस को कहता हूँ बल्ला स्टंप सब लेके आए, कहीं रास्ते में खेलना भी तो पड़ सकता है। स्टंप बिल्कुल यहाँ रखा है मेरे में, फोड़ दो खत्म करो इसको भी।
भरे एम्बुलेंस कॉलेज से निकलती पहले चौराहे पे रुक गई, मुझे लगा हॉस्पिटल होगा, चाय वाला आया। उस ड्राइवर को ही उम्मीद नहीं थी हम कभी अस्पताल जाएंगे, वही उतर गया। ये सब भी उतर रहे हैं। मैंने कहा भाई 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 आते हुए कर लेंगे तो क्या, थोड़ी पी लेते हैं। आते हुए ज्यादा ज्यादा पी लेंगे, कह रहे तब तक तो ठंडी हो जाएगी। चाय वाले पे चाय ठंडी हो जाएगी। भाई सारे बार चाय पी रहे, मैं अंदर अकेला बैठा। में देखो प्यार आया, मुझ पे बन मक्खन लेके आया सिखवा के, क्या ले भाई अपनी आंख सेक ले। ना दरिंदे की औलाद, मक्खन लगा लूं आंख में। कह रहा ओवरऑल गरम गरम है, सही लगेगा। तुम ना अस्पताल के आगे मुझे धक्का दे देना, मैं लावारिस बन के इलाज कराऊंगा, मेरे साथ अंदर मत चलना। चाय खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस, फिर चली एम्बुलेंस। इतने हरामजादे मेरे मुंह पे गाना गा रहे हैं, नैना ठग लेंगे। मुझे भी हंसी आ रही, किसी और की फुट थी, मैं भी ये कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़े। तिवारी याद है हॉस्टल वीडियो में तिवारी लौंडा था, तो हमने ना तिवारी आगे बिठा रखा था एम्बुलेंस में। भाई अस्पताल दिखे तो रोक लो। भाई उसे पता नहीं बाहर क्या दिखाई दिया, उसे कुछ तो दिखाई दिया, हमें उसकी आवाज आई, उसने पेड़ के पीछे कुछ तो देखा, उसने बोला ऐसे आई क्लिनिक रोक लो, भी रोक लो। आ गया एम्बुलेंस रुकी, हमने बाहर देखा IVF क्लिनिक है। IVF क्लिनिक वालों की फट गई। वो इकट्ठा हो गए कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस से कौन आया। ये कौन लड़की जो कह रही है प्रेग्नेंट कर दो तुरंत, इट्स एन इमरजेंसी प्रेगनेंसी। और अंदर इसमें लौंडे लौंडे भरे पड़ा है। और डॉक्टर साहब ये स्टंप क्यों लेके आए होंगे? तिवारी उतर गया, उसने एम्बुलेंस का गेट खोला। मैंने कहा साले IVF क्लिनिक। भाई मुझे ही डांट दिया, कह रहा अभी तुझे दिख नहीं रहा था। मैं इतना तो दिख रहा है ना, तो मुझे छोड़ क्या दिख रहा, तुझे क्या दिख रहा था? साले तुझे आई की स्पेलिंग आई पता है? तू अंदर जाके दोबारा पैदा हो क्या? तेरा बेसिक रह गया लल्ला। अच्छा वो रास्ते में ICICI बैंक नहीं आया, ये तो मेरी आंखों से नोट गिन देता। मैं इससे बहस कर रहा हूँ, 3-4 उतर के सिगरेट चला ली। मैं कहा भाई चले यहाँ से, कह रहे भाई यहीं करा ले, जल्दी करा ले। यहाँ क्या करा लूंगा? आँख छोड़, बताओ क्या करा लूंगा? अब कुछ तो मेरा भी मन कर रहा है। कह रहे अरे ये पूरा बच्चा बना देते, तेरी आँख नहीं लगा देंगे। बच्चा बना देते? इन्हें लग रहा है अंदर पार्ट्स असेंबल होते हैं। 5-6 डॉक्टर बैठ के बच्चा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ अंदर जाओ, बच्चे बन रहे होंगे, किसी से रिक्वेस्ट करके एक जोड़ी आंख ले आओ, मैं खुद लगा लूंगा, एक कल के मैच के लिए रख लेंगे। सिगरेट खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस से, फिर चलिए। मैंने कहा भाई इस बार अस्पताल चलेंगे। एक डॉक्टर ने घर में क्लिनिक बना रखा था, उसमें एम्बुलेंस घुसी, 10-12 लौंडा बल्ला स्टंप लेके उतरा, डॉक्टर भाग गया। उसे लगा तोड़ने आए हैं। अंदर घुसे, रिसेप्शन पे सुंदर सी लड़की बैठी है, अब सब बीमार हैं, सब लाइन में लगे, आई अपॉइंटमेंट, आई अपॉइंटमेंट। मैं लास्ट हूं, मैंने कहा आई एक्चुअल अपॉइंटमेंट। भाई जो लाइन में नहीं आके मरीजों से बकचोदी कर रहे, एक बुढ़े अंकल दोनों आंखों पे पट्टी रख के बैठे,
उन्हें देख के कर रहे, ओए कानून कानून। भाई बिना आंखों का अंकल रुला दिया, सब छोड़ के चले गए अंकल के पास। कह रहे वक्त आ गया कानून को अपने हाथ में लेने का। अंकल के मुंह पे खड़े करे, अंकल हम आपके फाइनल ईयर में हैं। एक उनके मुंह पे खड़ा करा, कुछ नहीं दिख रहा। अंकल कह रहे बस सुन तो रहा है मुझे। वो छड़ी को मारे बैठ के, एक ने उनके मुंह पे फूंक मार दी, वो ढूंढ रहे हैं कहां से आ रही। एक उनके कान में कर रहा, जॉन सीना। मैंने अंकल को छोड़ दो, डॉक्टर को ले आओ प्लीज। डॉक्टर आज ने मेरी आंख देखी, करा अरे ये तो इमरजेंसी है। इन कुत्तों को बताओ, 1.5 घंटे से घूम रहा हूं ऐसे। चाय पी रस्ते में इन्होंने, IVF क्लिनिक ले गए थे, बन मक्खन लगा रहा था आंख पे ये वाला। ये डॉक्टर डर गया, कह रहा मक्खन लगा दिया आंख में। मैंने कहा लेके चलो यार मुझे। डॉक्टर मुझे लेके 2-3 मेरे साथ आके, बाकी सबने इसी गार्डन में स्टंप गाड़ के खेलना चालू कर दिया। उन अंकल से कह रहे अंपायर बनोगे अंपायर। डॉक्टर अंदर ले गया, मेरे आंख में दवाई डाली, पट्टी रख दी, बोला 5 मिनट बाद एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाऊंगा। मैं फटी में लेटा था, मैंने कहा आंख तो गई आज। भाई डर तो लगता ही है ना, ऐसे बंदा गलती सोचता है, पर ये डरने भी नहीं दे रहे। डॉक्टर बाहर निकला, इन्होंने डॉक्टर पकड़ लिया। ये उससे बकचोदी करे, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर बाहर निकला, कह रहा डॉक्टर साहब इसकी आंख की रोशनी आ तो जाएगी ना, इसकी 4 कवारी बहनें हैं, एक की शादी तो आंख बेच के ही करने वाला था, अब तो सिर्फ सगाई हो पाएगी, अब छोटी की जिंदगी आपके हाथ। कौन छोटी? कह रहा डॉक्टर साहब ऐसा अगर कॉलेज के बीच में आंख फूट जाए तो कोटा मिल जाता है, इसकी सारी बैक क्लियर हो जाएंगी। सुनो ना हम सबकी फोड़ दो 1-1। डॉक्टर ने भगा के अंदर आया, उसने आके पट्टी हटाई, बोला धीरे धीरे आंख खोलो। मेरी किस्मत इतनी खराब, मैंने धीरे धीरे आंख खोली, उसके क्लिनिक की लाइट चली गई। मैंने ऐसे आंख खोली, मैंने कहा हैं? मैं डॉक्टर दूसरी से भी नहीं दिख रहा। ये कैसा इलाज है? दोनों एक जैसे कर दो, कैसे भी कर दो। और इसमें दवाई डाल के ये वाली कैसे फोड़ दी? डॉक्टर कह रहा चुप लाइट गई है यार, तो इन्वर्टर लगवा, हमें क्यों डरा रहा है? आंखों के अस्पताल की कौन लाइट बंद करता है? वापस चेकअप करा, पट्टी रख दी, बोला 5-6 दिन माना ठीक हो जाओ। वापसी में फिर गाना गा रहे हैं, नैनो ने ठग लिया। तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़। भाई मैं अपने रूम में चला गया। अब देखो रात को 12 बजे मेरा बर्थडे मनना था, शुरू तो वहीं से हुए थे ना। जूनियर हॉस्टल ने केक भिजवाया, उसपे वो हैप्पी बर्थडे लगा के बस्सी सर लिख के केक भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत थी केक आ गया 9-10 बजे, बर्थडे मनना 12 बजे। अब इनसे रुका नहीं जा रहा, इन्होंने फूक रखा है ना मीठा खाना है। भाई मुझे नहीं पता सारे होशियार हमारे ग्रुप में कैसे थे, इन्हें लगा इसकी तो एक आंख पे पट्टी है। सही सोच रहे हो तुम? तो इसे आधा दिख रहा हो। ये फूक के आधा केक खा गए, इसे बस इसे लिखा बस खा गए, सीसर रख मेरे सामने केक ला के रखा। क्या है ये? जिधर से दिख रहा उधर के खा गए। क्या ये करे केक है तेरा? मैं कहा आधा क्यों? कह रहे तुझे पूरा दिख रहा है। हम नशे में ये करते घूम रहे, अबे हाँ पूरा दिख जाता है। इन्होंने भगवान पे ही क्वेश्चन कर दिया। कह रहे फिर 2 की बनाएंगे, एक बीच में बना देते। राहु कुंडली में वो ग्रह होता है जो असलियत में आपको नहीं दिखाई देगा, बट राहु आपकी सोच है।
राहु वो सिर है जिसके पास बॉडी नहीं है। इसीलिए ना राहु जिसकी कुंडली में 12वें भाव में हो, फर्स्ट हाउस के अंदर हो, नाइन्थ में हो, फिफ्थ हाउस के अंदर हो, ऐसे लोगों को आप देखोगे ये बियॉन्ड द वर्ल्ड सोचते हैं। ये फ्यूचर को देख लेते हैं कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ काम करेगी। इनके आसपास वाले जो है ना, ये यही बात करते रह जाएंगे कि यार तू बहुत ज़्यादा सोचता है या फिर तू बहुत बड़ा सोचता है। ये जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं ना तो बहुत मतलब बड़े विजन के साथ शुरू करेंगे। इनका अगर ये दिखावे पर आ जाएं तो ये उस तरीके का, उस लेवल का दिखावा कर सकते हैं जो सच में इनके आसपास वाले, इनकी फैमिली वाले भी प्रिडिक्ट ना कर पाए। पर फिर भी कामयाबी क्यों नहीं मिलती हर किसी को? वो मुकाम क्यों नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं? क्या वो राहु को यूज़ नहीं करना जानते या फिर क्या दिक्कत होती है? राहु आपको कैसे हेल्प कर सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ राहु ही है जो आपको सब कुछ दिखा सकता है। नहीं है ऐसा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप राहु का अगर सही से यूज नहीं करोगे तो राहु आपको बर्बाद कर सकता है। क्योंकि ये सिर्फ दिमाग है, इसके पास शरीर नहीं है, और दिमाग में आपकी क्या खुराफात चल रही है वो आपको पता होता है। तो वन बाय वन आज मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग सिर्फ अपना नेचर बदल लो, दैट्स इट। उतना ही मैं कहूँगा। आप उतना सा काम कर लोगे तो भी बहुत कुछ आपको फ़र्क अपनी ज़िंदगी में नज़र आ जाएगा। अब राहु जो है ना, राहु है आपके विचार, राहु है आपकी सोच। राहु शो ऑफ करने को उत्तेजित करता है, पर आपको यही नहीं करना है। जब आप दुनिया को दूर से देखने लग जाओगे ना, जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, मतलब अगर किसी ने गाली निकाली तो आप वहाँ पर उसी टाइम पर उसको गालियाँ देना या फिर उसके साथ मारपीट करने पर नहीं आ जाते हो। आप रुक जाते हो, आप शांत हो जाते हो, आप अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर काबू करना सीख जाते हो। वहाँ उस मुकाम से आपका साथ राहु देना शुरू कर देता है। पर ये बहुत आसान नहीं है। आपके द्वारा बोल लेना, जल्दी से कोई भी रिएक्ट कर देना, इसके लिए राहु अपना पूरा जोर लगाएगा। बट अगर आप यहाँ पर चुप रहना सीख जाते हो, आप यहाँ पर खुद को संभालना सीख जाते हो, तो उसके बाद में राहु वो सपोर्ट देता है ना आपको कि आप दुनिया को अपना गुलाम बना सकते हो। मैनिपुलेटिव लोग आपको दिखाई देते हैं बहुत सारे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। पब्लिक स्पीकिंग में या फिर जहाँ भी क्लाइंट डील्स की बात आती है, वहाँ पर कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इजीली पैसा निकलवा लेते हैं सामने वाले की जेब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चोरी कर लेंगे, ना ना, वैसा नहीं। मतलब वो सामने वाले को ऐसी डील देंगे, सामने वाले के सामने ऐसे चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे कि वो इजीली, चाहे उस इंसान को गरीब कर दो आप, वो फिर से साल 2 साल 4 साल 5 साल में फिर से उसी मुकाम पर पहुंच जाएगा। ये ताकत होती है राहु की। और इसके समान ही एक और प्लेनेट है बुध। ये दोनों ऐसे प्लेनेट है, अगर ये एक साथ बैठ जाएं, इनमें से कोई एक भी अच्छा हो तो असामान्य रूप से दिमाग को तेज कर देते हैं ये। आपका तर्क गहरा होता है, फिर आप भीड़ को भी बदल सकते हो। और ये ऊर्जा जो है ना, ये नेताओं में, जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं उनके अंदर, कोड ब्रेकर्स के अंदर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के अंदर, आपकी फेस रीडिंग करने वालों में, आपका बिहेवियर जो है उसको एनालाइज करने वालों में, जो माइंड गेम्स खेलते हैं उनके अंदर, मैनिपुलेटर्स के अंदर देखने को मिलता है आपको। अब घर में राहु का भी असर, मतलब अगर आप बात करोगे वास्तु की, वहाँ भी राहु का पूरा असर होता है। राहु 12वें घर के अंदर पक्का घर बताया जाता है लाल किताब के अकॉर्डिंग, और 12वां घर जो है वो आपका घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब आग्नेय कोण दिखाता है। सेम साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, वहाँ भी स्थिरता के बारे में जब बात होती है तो वहाँ भी राहु का जिक्र होना लाजमी है। अब साउथ ईस्ट जो है वो फ्लो ऑफ मनी भी दिखाता है। यहाँ पर अगर टॉयलेट, बाथरूम यदि इन चीज़ों का निर्माण किया जाए तो वो इसीलिए बताया जाता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी जो है आपकी वो कम हो जाती है। इनकम का जनरेशन ही नहीं हो पाएगा। अगर कमा ज़्यादा रहे हो ना तो फिर वो बीमारियों में कहीं न कहीं इधर-उधर लगता जाएगा। बचत नहीं हो पाएगी, पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा। सेम साउथ वेस्ट के अंदर अगर दिक्कत है तो लव लाइफ की बात करोगे, इंटीमेसी की बात करोगे, इज़्ज़त की बात करोगे, सम्मान की बात करोगे, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव रिज़ल्ट दिखाता है ये। अब इसको आप रेगुलेट कैसे कर सकते हो? दोनों डायरेक्शन के अंदर आपको
साफ सफाई रखनी है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। दूसरा, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन के अंदर कोई भी टॉयलेट, बाथरूम या फिर रुका हुआ पानी इन इन चीज़ों का निर्माण ना करें। साउथ वेस्ट की जब बात आती है तो यहाँ पर फायर एलिमेंट यूज़ ना करें। गोल कोई भी सर्कल के अंदर जो भी कांच का सामान आता है, दीवार घड़ी आती है, उन चीज़ों का यूज़ ना करें। पूरी साउथ डायरेक्शन के अंदर आप वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ना बनाएं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है वो फायर एलिमेंट है। वहाँ पर आप जल तत्व को स्थापित नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब राहु की ताकत है ना, सबसे बड़ी होती है मौन के अंदर। जब किसी अपमान के ऊपर, किसी तनाव पर, किसी झटके के बाद आप चुप हो जाते हो, तो ये सिर्फ राहु को ही नहीं, बुध को भी अच्छा करता है। राहु और बुध दोनों की इतनी ही मांग होती है कि आप चुप रहो। आप फालतू के अंदर किसी को ज्ञान मत दो। आप फालतू में हर चीज़ को नोटिस मत करो। आप फालतू में किसी चीज़ को भाव मत दो। दोनों काम अगर आप करने लग जाते हो ना, बस इतना सा, तो उसके बाद में राहु पितरों और साधारण लोगों से गहरा जुड़ाव रखता है। पितृ कृपा राहु दिलवाता है। इसीलिए जब भी आप देखते हो ना राहु त्रिकोण में आ गया तो हर कोई देख के कह देता है कि जी पितृ कृपा नहीं है, पितृ दोष है। और सेम अगर बुध भी ऐसे ही कहीं बैठा हो तो आपके दांत गलने लग जाते हैं, आपके जुबान से शब्द ऐसे निकलते हैं कि आपका नुकसान करवा देते हैं। तो बचेंगे कैसे? एक तो पितरों का सम्मान करना है आपको, पितृ पूर्वज इनका सम्मान करेंगे। दूसरा, घर के अंदर जो भी कुल देवी कुल देवता या फिर माता पिता जिन देवी देवताओं इत्यादि को पूजते आ रहे हैं उनकी पूजा करनी है। अब पितरों के लिए स्पेसिफिकली आप क्या करोगे, तो अमावस्या के दिन पे आपके घर के अंदर ना थोड़ी सी जगह के अंदर अगर आप उगा सकें तो दुर्वा घास, धूप जिसे कहते हैं, वो आपको लानी है। वो उगा कर आपको काले तिल जो है वो हल्के से आपको तांबे के लोटे के अंदर डालने हैं, उसके अंदर जल डालना है। उसके बाद में वो आपने सूर्य की ओर मुख करते हुए अमावस्या वाले दिन अर्पित कर देना है उस दुर्वा घास के अंदर, और ये बोलते हुए अर्पित करना है कि हे पितृ, जो भी पितृजन है हमारे, वो आपकी कृपा बनाए रखें और हमसे अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करें। मानोगे नहीं आप, बट जब आप करना शुरू करोगे ना, इतना सा ग्रेटिट्यूड अगर आप दिखाना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चेंज हो जाती है। अमावस्या के दिन ही अगर एक और काम कर सको तो खीर बनाइए आप, चावल यूज़ करते हुए, और दूध के साथ उस खीर को बना करके छत पे रखिए कौवों के लिए। बस ये 2 काम करिए आप, उसके बाद में अपनी लाइफ के अंदर ना अपने आप चेंजेस देखने लगोगे। आपको थॉट्स ऐसे आएँगे, आप थॉट्स के ऊपर काम करना शुरू करोगे एंड यू विल गेट रिजल्ट्स। 101% आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। बट फिर बात वही है कि आपको चुप रहना होगा, आपको चीज़ें एक्साइटमेंट में अगर आप शुरू करते हो, एक्साइटमेंट में आकर अगर आप अपने सीक्रेट्स खोल देते हो तो फिर नहीं वर्क करेगा। बट सीक्रेटली अगर चीज़ों को प्लान करके जब काम हो जाए उसके बाद में उस चीज़ के बारे में बताना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहता है।